मिट्टी का कटाव कृषि के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है और फिर भी इसे अक्सर अनदेखा किया जाता है। लेकिन मिट्टी का कटाव वास्तव में क्या है, इसके क्या कारण है और यह पर्यावरण और खेती को कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम मिट्टी के कटाव के कारणों और परिणामों का पता लगाएंगे और यह हमारी भूमि और फसलों के स्वास्थ्य के लिए इसे संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है। आइए जानें कि मिट्टी का कटाव क्या है। मिट्टी का कटाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी पृथ्वी की सतह से दूर हो जाती है। यह हवा और पानी जैसी प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कटाव से ऊपरी मिट्टी खत्म हो जाती है। मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत, जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। जब यह ऊपरी मिट्टी खत्म हो जाती है, तो इसके नीचे की मिट्टी अक्सर कम उपजाऊ, संकुचित और स्वस्थ पौधों को सहारा देने में असमर्थ हो जाती है। समय के साथ इसका परिणाम खराब कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय गिरावट के रूप में सामने आता है। आइए मिट्टी के कटाव के मुख्य कारणों को समझें। इसमें प्राकृतिक और मानव चालित दोनों तरह के कारक शामिल हैं। जलक्षरण सबसे आम प्रकार है, जो तब होता है जब वर्षा का पानी ऊपरी मिट्टी को बहा ले जाता है। जब भारी वर्षा होती है और मिट्टी पौधों या कवर फसलों द्वारा संरक्षित नहीं होती है, तो पानी आसानी से मिट्टी को विस्थापित कर देता है, जिससे नाले का क्षरण और चादर का क्षरण होता है। वायु क्षरण। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु क्षरण एक प्रमुख चिंता का विषय है, जहां मिट्टी में वनस्पति की कमी होती है। तेज हवाएं डीली मिट्टी के कणों को उठाती है और उन्हें दूर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर धूल के तूफान आते हैं। मानव गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और अत्यधिक जुताई जैसी खराब कृषि पद्धतियां भी मिट्टी के क्षरण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वनस्पति आवरण को हटाना, भारी मशीनरी से मिट्टी को परेशान करना या पशुओं को अधिक चरने देना, सभी से कटाव बढ़ सकता है। मिट्टी क्षरण के परिणाम। मिट्टी क्षरण के विनाशकारी परिणाम होते हैं, न केवल कृषि के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर पर्यावरण के लिए। आइए कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों का पता लगाएं। उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का नुकसान। मिट्टी के कटाव का सबसे सीधा परिणाम उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का नुकसान है। इस ऊपरी परत के बिना पौधे बढ़ने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनमें स्वस्थ जड़ विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और संरचना की कमी होती है। कृषि उत्पादकता में कमी। कटाव सीधे फसल की पैदावार को प्रभावित करता है। जैसे जैसे मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है, वैसे वैसे फसल पैदा करने की भूमि की क्षमता भी कम होती जाती है। किसानों को कम पैदावार, उपज की गुणवत्ता में कमी और पोषक तत्वों के नुकसान की भरपाई के लिए अधिक रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता का सामना करना पड़ सकता है। बढ़ी हुई बाढ़ और जल अपवाह। मिट्टी के कटाव से पानी का खराब रिसाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सतही अपवाह बढ़ जाता है। इससे न केवल खेतों और कृषि भूमि में बाढ़ आती है, बल्कि नदियों और नालों के प्रदूषण में भी योगदान होता है, क्योंकि भूमि से मिट्टी और रसायन जल निकायों में बह जाते हैं। जैव विविधता का नुकसान। मिट्टी के कटाव से पारिस्थितिकी तंत्र बाधित होता है। जब ऊपरी मिट्टी नष्ट हो जाती है, तो स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर रहने वाले पौधे और जानवर प्रभावित होते हैं। समय के साथ इससे जैव विविधता में कमी आ सकती है और अनगिनत प्रजातियों के आवास नष्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोकें। मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है और मिट्टी की रक्षा करने और उसके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए कई रणनीतियां हैं। कवर क्रॉपिंग, क्लोवर या राई जैसी कवर फसलें मिट्टी को एक साथ रखकर और पानी और हवा के प्रभाव को कम करके मिट्टी की रक्षा करने में मदद कर सकती है। ये फसलें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ने के साथ साथ कटाव के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल प्रदान करती हैं। मल्चिंग। मल्चिंग एक और प्रभावी तरीका है। इसमें मिट्टी को जैविक पदार्थों जैसे पुआल या पत्तियों से ढकना शामिल है, जो नमी बनाए रखते हुए सतह को बारिश और हवा से बचाते हैं। टेरेसिंग और कंटूर फार्मिंग। ढलान वाली जमीन पर
टेरेसिंग और कंटूर फॉर्मिंग कटाव को काफी हद तक कम कर सकती है। ढलानों पर समतल क्षेत्र बनाकर ये तकनीकें पानी के प्रवाह को धीमा करने और मिट्टी को बहाकर ले जाने की इसकी क्षमता को कम करने में मदद करती है। कम जुताई और बिना जुताई वाली खेती, जुताई कम करने या बिना जुताई वाली खेती करने से मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में मदद मिलती है और सतह पर पौधों के अवशेष छोड़कर कटाव के जोखिम को कम करता है, जो मिट्टी की रक्षा करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर मिट्टी का कटाव एक गंभीर मुद्दा है, जिसके कृषि, पर्यावरण और वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कारणों को समझकर और संधारणीय कृषि पद्धतियों के माध्यम से कार्रवाई करके हम अपनी मिट्टी की रक्षा कर सकते हैं और खेती और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है। साथ ही अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी मिट्टी की सुरक्षा के बारे में और अधिक सुझावों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।